भानु प्रताप जी, ठाकुर भानु प्रताप जी, जो कुछ हुआ कल दिल्ली में लाल किले पर, और उसके बाद मैं वेद भूषण जी के पास जाऊंगी। मुझे एक बात बता दीजिए ठाकुर भानु प्रताप जी, उस पर कोई किसान नेता क्यों नहीं बोलता आज के दिन? जो किसान नेता कह रहे थे, मुझे एक बात बताइए, ये जो चढ़ूनी जी कह रहे थे कि हमारे जो बैरियर लगे होंगे उन्हें तोड़ देना, जबरदस्ती तोड़ देना। जो युद्धवीर जी कह रहे हैं कि हमारा नौजवान मचल रहा है एक्शन के लिए दिल्ली में। ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं बैरिकेड पर नहीं रुकेंगे, हम तोड़ देंगे। ये सही है? सुचेता जी, आप भड़का रही हो क्या देश की जनता को? अरे सुनो, भानु प्रताप जी बोल रहे हैं, भानु प्रताप जी बोल रहे हैं, सुनिए जरा। भड़का चुके हो। जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिन लोगों ने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया है वो न तो किसान नेता हो सकते, न देश के हमदर्द हो सकते, न किसानों के हमदर्द हो सकते। वो तो देशद्रोही हैं जो लाल किले पे तिरंगा के अलावा दूसरा झंडा फहरा रहे हैं। उनका हम घोर विरोध करते हैं। जिन लोगों ने पुलिस पे हमला बोला है, पुलिस के हमारे ही भाई भतीजे होते हैं, उनकी भी हम घोर निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन चलाना चाहिए, उसके बाद उद्दंडता की है केवल अपनी चमक चमकाने के लिए, वो न किसान हितैषी हो सकते, न देश हितैषी हो सकते, और वो जुर्म और जो भी उन्होंने किया है उसकी सजा भोगने के लायक हैं। इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो पूरे देश के किसान संगठन और पूरे देश का किसान अपमानित हो रहा है। ये झंडा कैसे बदला गया, ये कैसे हुआ, बिल्कुल ये देश के साथ अन्याय कैसे हुआ? भानु जी, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये कहा, और मुझे ये भी बताया गया है कि आपके संगठन ने आंदोलन खत्म करने की बात कही है। मैं सही कह रही हूँ? क्या ये सही है? बॉर्डर पे सुनो, चिल्ला बॉर्डर पे हम थे, हम शर्मसार हो गए हैं। भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने कहा कि इस तरह के जो माहौल बना दिया है, जो समय काल परिस्थिति अब ऐसी नहीं है कि इस पर किसानों की लड़ाई की बात की जाए। पहले तो देश में शांति होनी चाहिए। क्यों कि दिल्ली जैसी राजधानी में ही उपद्रव कर डाले, उनको शर्म आनी चाहिए, उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि लोकतंत्र उनके ऊपर थूक देगा। और पूरे देश नहीं, मैं महाभारत में सर, भानु जी, मैं महाभारत में ये कहना चाहती हूं कि आप अभी तक एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हुए कल क्या हुआ, और उन सब पर केस हो जिन्होंने ये किया है। वो किस तरह से देशद्रोह की कैटेगरी में आता है सर। इसीलिए कोई कितना भी बड़ा दादा हो, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, हम सब की कह रहे हैं, हमारा बाप ने यदि किया हो तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश सबसे बड़ा है। और गणतंत्र के मौके पर आप ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे थे, आप ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे थे। जिन लोगों ने ये किया, हरिनाम जी सुन लीजिए ना, हरिनाम जी क्यों नहीं सुन रहे हैं भानु जी को? जो वो बात कह रहे हैं उसको सुनिए। मैं एक बार अवनीश जी के पास जा रही हूँ, फिर वेद भूषण जी आपके पास आ रही हूँ। अवनीश जी, आपने सुना भानु प्रताप सिंह को वो क्या कह रहे हैं? दिल्ली में कलंक लगाने की कोशिश हुई, और वो सारे नेता जो अभी तक 26 जनवरी तक बयान दे रहे थे कि खून खौल रहा है हमारे नौजवानों का, लाठी डंडे लेकर आओ, बैरिकेड तोड़ देना, चढ़ाई कर देना, ये सारे बयान दिए, वो एक बार नहीं आए कैमरे पर बोलने के लिए कि ये क्या किया आपने, ये किस तरह से आपने गरिमा लांघी, मर्यादा लांघी, एक बार नहीं आए। सुचरिता, आप अपेक्षा भी क्यों कर रही हैं उनसे आने की? ये उनकी सोची समझी साजिश थी। बिट्टा जी ने साफ कहा, मैं सहमत हूं कि वो चाहते थे किसी भी तरीके से गोली चले। मैं सामान्यतया पुलिस का बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन कल के लिए पुलिस ने जिस संयम का व्यवहार किया है, मैं सचमुच सैल्यूट करता हूं पुलिस वालों को कि उन्होंने डंडे खा करके, मार खा करके, चोट खा करके भी एक भी प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ। 2 महीने पहले एक बार वाटर कैनन हुई थी, 2 महीने तक ये चिल्लाते रहे, 2 महीने तक चिल्लाते रहे, किसानों पर पानी की बौछार छोड़ दी। कल कुछ नहीं किया इन्होंने, और चाहते थे कि गोली चले। और मैं सुचरिता 10 सेकंड और लूंगा मैं, कि एक प्रदर्शनकारी सो कॉल्ड गुंडा अपने ट्रैक्टर से पलटा
उसकी वहां मौत हुई और आपके ही मीडिया के एक जर्नलिस्ट ने उसको कहा कि वो पुलिस की गोली से मारा गया। बिल्कुल। कहाँ है ये? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? उस पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसने भड़काने की कोशिश की वहां पर, किस तरीके से वहां पे भड़के लोग। योगेंद्र यादव ने कहा कि इस बार हम बैरिकेडिंग पे नहीं रुकेंगे, हम अंदर जाएंगे। ये क्या भड़काने वाली बात नहीं थी? ये पूर्व नियोजित नहीं था क्या? इन सबको मालूम था कि हमने क्या करना है। राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, बाकी नेता हो, इन सबको ये मालूम था साफ साफ क्या करना है वहां जाकर के। और इनको था कि 10, 15, 20, 25 किसान मरते हैं तो मरे, जैसा हाथरस में आपने दिखाया था कि वो कह रहा था जब तक 5, 7, 10, 15 मरेंगे नहीं तब तक इस सरकार के खिलाफ माहौल नहीं बनेगा। ठीक बिल्कुल यही रणनीति थी इनकी, बिल्कुल यही रणनीति थी। इसका खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल माफी का मसला नहीं। अवनीश जी आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि दिल्ली पुलिस, आपने सुना एएसआई जोगिंदर क्या कह रहे थे जी। पूरा देश इसकी मांग कर रहा है। एएसआई जोगिंदर की आपने बात सुनी, मेरे से कांस्टेबल संदीप जुड़ गए, क्योंकि मैं बार बार वो दृश्य दिखाना चाहती हूं, दोहराना चाहती हूं कि कल किस तरह गणतंत्र पर जब जय जवान जय किसान का नारा हम बोलते आए, तब जय जवान वर्सेस जय किसान हो गया। मैं कांस्टेबल संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं एक बार वेदभूषण जी को भी लेना चाहती हूं, क्योंकि वेदभूषण जी दिल्ली पुलिस से जुड़े रहे हैं। वेदभूषण जी, आपके दिल्ली पुलिस की फोर्स से जुड़े हुए ये कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन पर हमला हुआ कल, और किस तरह से उनको दौड़ाया गया वहां बैरिकेड्स पर, किस तरह से डंडों से उन पर हमला किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं लांगी। वेदभूषण जी, सुचारिता, ये कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब ये जो किसान लीडर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, दिशा विहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, गुंडा। ये गुंडे तो आम आदमी क्रिमिनल को कहा जाता है, ये गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। इन्होंने इस हमारी आन बान और शान किले के ऊपर झंडा फहराने की कोशिश की है। ये आम गुंडे से इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, साफ गुंडे से। ये क्रिमिनल है, ट्रेटर है, गद्दार है। इनको तुरंत एनएसए में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये आम क्रिमिनल की भाषा सुचारिता इन पे लागू नहीं होती। एएसआई जोगिंदर को सुना, वो कैसे कह रहे थे कि नशे में धुत थे कई लोग, तो किस तरह से नशे में नहीं थे, तलवारें, वो उपद्रव का नशा था। मैं ये भी कहूं खुलकर, उपद्रव मचाने का नशा था कि यहाँ पर तोड़फोड़ करिए, बैरिकेड्स लागिए, पुलिस वालों को पीटिए। भानु जी ने बिल्कुल सही कहा, भानु जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे हैरानी है कि भानु प्रताप सिंह अगर सामने आकर कह सकते हैं तो चड़ूनी क्यों नहीं, तो युद्धवीर क्यों नहीं, योगेंद्र यादव क्यों नहीं। जो गलत 40 साल से जो गलत करता है उसको हम गलत बताते हैं, हमारी आदत है, हम कभी झूठ न बोले